दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि हम अपने इस वीडियो में पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं। दोस्तों इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों हम लोगों की वीडियो देखकर, लोगों की बातें सुनकर हम समझते हैं कि पास्ट लाइफ बहुत आसान है, वहाँ जानना भी बहुत आसान है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ जाने से हमें रोकती हैं। आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें पहले से ही जान लेना चाहिए, पहले से समझ लेना चाहिए। दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ध्यान की अवस्था है जिस ध्यान में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं। चूँकि हमारा अवचेतन मन ही परमात्मा है, अवचेतन मन ही वो सब कुछ है जिसके अंदर हमारे जन्मों जन्मों की यादें, जन्मों जन्मों की बातें सब कुछ हैं और आने वाले समय की भी सारी चीज़ें हमारे अवचेतन मन में हैं। जब हम गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और हमारे अवचेतन मन के द्वार खुल जाते हैं। उस द्वार को खुलने के बाद हमारे आँखों के सामने, हमारे मानस पटल पर, हमारी यादों में वो सारे दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसा भी हम सोचते हैं या जैसा भी हमारे सामने वाला हमें सजेशन देता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए हमें ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते तब तक हम अपने पिछले जीवन को नहीं देख पाते हैं। इसके लिए हमें पूरी सहजता से, पूरे समर्पण से अपने आप को शांत करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए बाहर की चीज़ें जब होती हैं तो हम तो किसी भी तरीके से उसको अपना सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे आपसे कुछ लेना है, मान लीजिए मुझे आपसे पैसे ही लेना है, अगर आप मन से नहीं दे सकते मुझे तो मैं आपसे ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, आपको डरा भी सकता हूँ, धमका भी सकता हूँ, छीन भी सकता हूँ। मतलब इस दुनिया में बहुत से तरीके हैं किसी से कुछ लेने का, लेकिन स्पिरिचुअल दुनिया में ऐसी कोई शक्ति काम नहीं करती जिससे हम कुछ किसी से कर सकें, करवा सकें। उसका अपना अवचेतन मन ही उसके साथ होता है। जिसकी शक्ति से, जिसकी संगति से वो जो भी चाहे वो कर सकता है। दोस्तों हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी शक्तियाँ हैं कि हम जितनी कल्पना नहीं कर सकते उससे कई लाखों, कई करोड़ों गुना शक्तियाँ हमारे अवचेतन मन में हैं। ये विज्ञान भी प्रूफ कर चुका है कि हम अपने जीवन में अपने दिमाग का केवल 5 से 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी 90% की मेमोरी, 90% की समझ, 90% का ज्ञान हमारा सुषुप्त अवस्था में रहता है। दोस्तों ये तभी जागृत होता है जब हम अपने चेतन मन को सुला देते हैं। हम इसका इस्तेमाल भी अपने जीवन में हर जगह कर पाते हैं। हमारा चेतन मन चूँकि बहुत छोटा होता है वो एक ही जगह काम करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन एक बार में कई काम एक साथ कर सकता है। वो कैसे होता है, जिसे आप भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और हमारे अवचेतन मन के ही शक्ति से हमारा जीवन
कार्य करता है, हमारे हाथ पैर कार्य करते हैं, हमारा मन मस्तिष्क, हमारे शरीर के एक एक अंग हमारे चेतन मन नहीं बल्कि हमारे अचेतन मन की शक्ति से काम करते हैं। आप एक बार अपने आप को जरूर ये क्रिया आजमा कर देखें, मेरी बातें क्या सही हैं या गलत हैं। एक चीज़ पर आप फोकस करके उसको देखें या उसको छुएं और सोचें कि मेरा दूसरा भी काम हो जाए, दूसरा भी कोई काम कर सकूं। आप नहीं कर पाएंगे अगर आप पूरी समग्रता से अपना ध्यान किसी काम में लगाए हुए हैं, या मान लीजिए किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं और सोचें कि हमारे और भी कुछ काम करें यही चीज़, तो नहीं कर सकते। ये जब भी करता है हमारा अवचेतन मन करता है। जैसे मान लीजिए जो हमारी आदत ही हमारे अवचेतन मन का काम है। जो हमारी आदतें हो जाती हैं उसमें हमारा अवचेतन मन जुड़ जाता है और अवचेतन मन एक साथ कई कार्य कर सकता है। हम सोच भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, लेकिन हमारे शरीर का अंग अपने आप वो सारा काम एक बार में कर लेता है। जैसे आप गाड़ी भी चलाते होंगे, आप साइकिल भी चलाते होंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको अचानक कोई चीज़ सामने आती है, आप बिना सोचे समझे आपके हाथ साइकिल के ब्रेक पर चले जाते हैं, आपके पैडल साइकिल की रुक जाती है, आपका शरीर तुरंत साइकिल से उतर जाता है, आप दाहिने या बाएं तुरंत चले जाते हैं। ये कैसे होता है? आपका चेतन मन इतना काम कभी नहीं कर सकता। ये आपके अवचेतन मन की शक्ति है जो आपको सही समय पर सही सजेशन दे देती है और आपके शरीर को उसी दिशा में मोड़ देती है। दोस्तों, ये है हमारे अवचेतन मन की शक्ति, और ये अवचेतन मन की शक्ति हमारी तभी जागृत होती है जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, तो वो हमारा कार्य धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है, और जब वो हमारी आदत बन जाता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से जुड़ जाता है। अगर आप थोड़े से सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित होंगे तो हो सकता है शायद मेरी बात सबकॉन्शियस वाली जो है चेतन मन को कहते हैं, ये आप समझ लीजिएगा मैं बात करने में जो भी कह रहा हूँ। लेकिन चेतन और चेतन मन की ये जो दूरी है, जो थोड़ी सी अलग अलग बात है, इसको आप समझ लीजिए। चेतन मन हमारा छोटा सा है जो बाएं तरफ होता है, वो हमेशा तर्कवादी है, तर्क करता है, जो देखता है वही कर पाता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन पूरी शक्ति से भरा हुआ है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये कहीं तर्क वितर्क नहीं करता। हम इस मन में जो भी डाल देते हैं वो यहाँ फिट हो जाता है और उसी के मुताबिक हमारे जीवन में सारी घटनाएं, सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें अपनी आदत बनानी पड़ती है, हमें इसके लिए बार बार उस कार्य को करना होता है। हम आते हैं अब PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भूमिका पर, जहां हम शुरू में बात कर रहे थे। दोस्तों, अगर हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी अपने पिछले जीवन की यात्रा करनी है तो हमें अपने मन को, अपने अवचेतन मन को ये संदेश देना ही पड़ेगा। हमें अपने मन को, लेफ्ट ब्रेन यानी चेतन मन को शांत करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ध्यान की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, हमें सरेंडर करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि हमारी सोच से, हमारी समझ से ऊपर भी कोई चीज़ है जो ना दिखते हुए भी हमारे बीच है, हमारे साथ कार्य कर रही है। और ये हम भली भांति हर समय महसूस करते हैं कि हम सोचते कुछ और हैं लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ और होता है। वो कैसे होता है? हमारे अवचेतन मन की शक्ति से होता है। हम खाना खाते हैं लेकिन हम नहीं जानते खाना, ये अन्न का टुकड़ा हमारे शरीर में खून, मांस, मज्जा
सारी शक्ति कैसे बढ़ाता है। ये हमारे अवचेतन मन का कमाल है। अवचेतन मन की शक्ति से हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स काम करते हैं और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारा अवचेतन मन उस दिशा में उस अन्न जल को पहुँचा करके हमारे शरीर को शक्ति, हमारे माइंड को बुद्धि पहुँचाता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबी भी हो रही है, इसलिए मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और लास्ट में फिर वही बात कह रहा हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आसान ज़रूर है, सहज ज़रूर है, लेकिन इसके लिए आपको समर्पण बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये क्रिया सहजता से कर पाते हैं तो आप अपने पूर्व जन्म को या अगले जन्म आने वाले भी समय को देख सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जा करके अपने वर्तमान जीवन को सुखी, संपन्न और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, फिर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इसको यहीं ख़त्म कर दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर कॉल व्हाट्सअप करके आप अपने राय मुझसे भी ले सकते हैं या आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं वो भी मैं आपको फ्री दे दूंगा, 1 पैसे चार्ज नहीं लूँगा। और आप अपने जीवन के उद्देश्यों को सही तरीके से समझ करके आप अपने वर्तमान जीवन को एक सही दिशा दे करके सुखी, संपन्नता और आनंद से जी सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।